समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान से जुड़े सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह सर्वप्रथम गुरुवेद के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणानुरूप आज भी देवोदय महासंघ के लिए मुझे स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं उन सब के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हुआ उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ। आप उनकी अनुमोदना करेंगे अपने यहाँ बैठे बैठे। स्वर्गीय रामदेव पाटनी की स्मृति में पुत्रों भानु प्रकाश रोशनलाल गजाराम कानपुर द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर सिकचंद लहरी जी की पुण्य स्मृति में श्री तारा शैलेश डॉक्टर ज्योति सुनीता सुनील लहरी, स्थान का नाम उल्लेखित नहीं है, दमोह। प्रोफेसर डॉक्टर पीके जैन, प्राचार्य हमीदिया कॉलेज भोजपुरवाला इसुरवाड़ा वाले सागर, इन सभी महानुभावों ने 13,000 रुपया एक एक ट्राली भूसा के लिए देवदेव महासंघ को दिया है। हम आपकी उदार प्रदान करते हैं। और भी कई महानुभावों की स्वीकृतियाँ आई हैं, परंतु हमें अभी शंका समाधान की ओर चलना है। उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आप इसी प्रकार अपनी उदारता परिचय देते हुए देवदेव महासंघ के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देते रहिए। और अब मैं गुरुदेव प्रथम प्रश्न के लिए प्रथम प्रश्न उपस्थापित कर रहा हूँ। अम्बा मध्य प्रदेश से राकेश जैन भंडारी पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में इनका क्या महत्व है? ये जीवन को किस तरह परिष्कृत एवं प्रभावित करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। सत्य पर विश्वास किया जाता है, पर जिस पर विश्वास किया जाए वो सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं। जो अंधविश्वासी होते हैं वह असत्य पर भी विश्वास कर लेते हैं, और वह विश्वास जब टूटता है तो बहुत दुख देता है। लेकिन सत्य का जिसके प्रति विश्वास होता है वो सत्यनिष्ठ बनकर सत्याचरणी बन जाते हैं, और उस विश्वास को अनुभूति में परिवर्तित करके सत्य को उपलब्ध भी कर लेते हैं। इसलिए सत्य और विश्वास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विश्वास हमारे अंदर की श्रद्धा की एक परिणति है, और सत्य वस्तु का स्वरूप, वस्तु का स्वभाव। जब हम उस वस्तु स्वरूप पर सच्चे अर्थों में श्रद्धालु बनते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होती है। जीवन के सत्य से अनजान होकर जो यत् किंचित चाहे जिस पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, वे कई बार अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब मनुष्य का स्वार्थ खत्म होता है तो वहीं से उसकी इंसानियत शुरू होती है। महाराज जी, गृहस्थी रूपी जंजाल से स्वार्थ रूपी पक्षी कब आज़ाद होगा जिससे हम इंसानियत रूपी स्वतंत्रता का फैलाव कर सकें? गृहस्थी रूपी जंजाल से स्वास्थ्य रूपी पक्षी कब आज़ाद होगा जिससे हम इंसानियत रूपी स्वतंत्रता का फैलाव कर सकें? संतता का फैलाव कर सकें। देखिए, स्वार्थ को हमें थोड़ा व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि स्वार्थ इंसानियत के सर्वथा खिलाफ है। वह स्वार्थ इंसानियत के विरुद्ध है जिससे हम दूसरों के हितों को बाधा दें। अपने हित की पूर्ति करना इंसानियत के विरुद्ध कतई नहीं है। ये तो मानवता का आधार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वहित करे, पर स्वहित के साथ परहित का ध्यान रखे। 4 स्तर बताए हैं प्राणी के। एक वो जो स्वहित के लिए परहित को खंडित करे। दूसरा वो जो पहला वह जो केवल परहित को खंडित करे, दूसरा वह जो स्वहित के लिए परहित को खंडित करे, तीसरा वो जो स्वहित त्यागे, जो केवल स्वहित को साधे, और चौथा वो जो परहित के लिए स्वहित को त्यागे। भर्तृहरि ने मनुष्य के 4 स्तर बताए। जो परहित में बाधा दे वो राक्षस, जो परहित की उपेक्षा करके स्वहित को साधे वो पशु, और जो केवल स्वहित को साधे वो मनुष्य, और जो परहित की रक्षा के लिए स्वहित को त्यागे वो देवता। तो हम स्वहित साधते हैं तो इंसानियत से बाहर नहीं है। स्वहित की पूर्ति कीजिए, पर एक बारीक सावधानी रखिए कि स्वहित की पूर्ति में परहित को बाधा न पहुंचे। गृहस्थ धर्म का सम्यक रीति से पालन करने वाला व्यक्ति स्वहित से सर्वहित की ओर बढ़ता है। वह स्वहित का पालन करने के साथ साथ परहित की रक्षा करता है। कदाचित रक्षा न भी कर पाए तो परहित में बाधक नहीं बनता। यदि आप ऐसा करेंगे तो आज ही आप आजाद हो। हुजूर ओम। शिवपुरी मध्य प्रदेश से श्री आशु जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमने पॉजिटिव सोच के साथ अपना प्लान रेडी किया होता है, सब बातें, चाहे वो स्टडी टाइम टेबल हो या दैनंदिन दिनचर्या हो, परंतु जो प्लान किया होता है उसमें धीरे धीरे प्लान के अकॉर्डिंग इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ऐसा क्यों गुरुवर, जबकि पॉजिटिव सोच के साथ बनाया हुआ प्लान है? गुरुवर जो सोचा है उसको पूरा किया सके, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, पर केवल सोचने से काम नहीं होता। आपने जो सोचा है उसे साकार करने के लिए आपको संकल्पित होना होगा, और न केवल संकल्पित होना होगा, अपितु समर्पित भी होना होगा। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में 4D की बात की थी, 4D। एक है डिजायर। डिजायर तो हमारे मन में बहुत होती है, कई लोगों की बड़ी पॉजिटिव इच्छाएं होती है। इससे क्या होगा? डिजायर को डिसीजन में बदलो, इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। वो निर्णय पक्का हो, लेकिन डिसीजन मात्र से भी काम नहीं होगा। डिसीजन को डिटर्मिनेशन में बदलो, इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में, प्रतिबद्ध हो जाओ उसके प्रति, और उस डिटर्मिनेशन को डेडिकेशन में लगा दो या डिवोशन में बदलो। पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बड़ा लक्ष्य वही पा पाते हैं जो 24 घंटे केवल अपने लक्ष्य के धुन में रहते हैं। खाते पीते सोते जागते केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, केवल वही दिखाई पड़ना चाहिए, और मुझे वो करना है तो करना ही है। पक्की दृढ़ता और समर्पण जब तक अपने अंदर नहीं आता
तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। आप यूपीएससी के कॉन्टेस्ट को पार करना चाह रहे हो, बहुत टफ है, लोहे का छना चबाना है, दांत मजबूत रखने होंगे, मेहनत करनी होगी, अपना 100% देना होगा। लाखों लोग उसमें प्रतिभागी बन करके बैठते हैं और 200-400 का ही सिलेक्शन होता है। तो लड़ाई लंबी है, बहुत कड़ी है, पर इसके लिए वे ही सफल होते हैं जो अपना सब कुछ उसमें अर्पित करते हैं। इसलिए आप लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने आप को लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव, सीहोर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन कह रहे हैं, गुरुवार मैं 27 दिसंबर 2019 से भावना योग कर रहा हूँ, जब आपका प्रवास सीहोर में हुआ था। भावना योग से मेरे अंदर बहुत बदलाव हो गया है। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि मैं भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह भी करता हूँ, इससे मेरे अंदर अलग अनुभव हो रहा है। ऊर्जा प्रवाह में हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि हम भारत के नक्शे के अंदर बैठकर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आज के कोरोना के समय यह शक्तियों की वर्षा मेरे साथ मेरी जन्मभूमि भारत पर भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, जिससे संपूर्ण भारत कोरोना मुक्त हो सके। जरूर जरूर कर सकते हैं और आप करिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं ये चाहूँगा कि 27 दिसंबर से लगभग 4 महीने से अधिक हो गए, आप इसका जो अभ्यास कर रहे हैं अपनी अनुभूतियों को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा पा सकें। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से मुकेश जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव देश और दुनिया की जानकारी रखना आज के युग में अनिवार्य सा हो गया है। इसकी जानकारी मीडिया द्वारा ही मिलती है और मीडिया दे भी रही है। मीडिया नकारात्मकता फैला रही है, सब जानते हैं, आप भी कह चुके हैं। चीज़ों का भ्रामक प्रचार और प्रायोजित न्यूज आना आम बात हो गई है। आम जनता भोली है, देश के लिए जीती है, उसके मानस पटल पर नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और दूसरी ओर हमारे साधु संत हमेशा सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। स्वयं के कल्याण के साथ समाज और देश के कल्याण का दायित्व भी उन पर है। वह अपनी भूमिका में 100% खड़े हैं, फिर भी नकारात्मकता ही ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा क्यों? भाई, साधु संतों को कितना सुन रहे हैं और नकारात्मकता को कितना सुन रहे हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। मैं इसी सागर में था, 1997 की बात है, जब इस अंकुर कॉलोनी में चातुर्मास हुआ था। उस अवधि में यहाँ के एक प्रबुद्ध पत्रकार ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज श्री, आज इतनी धर्म चर्चाएं हो रही है, प्रवचन हो रहा है, फिर भी दुनिया से पाप क्यों नहीं मिट रहा है? देखा यह जा रहा है कि अपराध का ग्राफ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मैंने कहा गनीमत है कि थोड़ी बहुत धर्म की चर्चा हो रही है, इसलिए संतुलन है, नहीं तो अभी तो आग लग गई होती। महाराज मतलब ये है कि थोड़ा देखो, आज दुनिया में धर्म चर्चा सुनने वाले लोग कितने से हैं? अगर भारत को ले तो उस समय 120 करोड़ की आबादी थी। मतलब 120 करोड़ में कितने लोग हैं जो नियमित धर्म करते हैं या साधु संतों का प्रवचन सुनते हैं? 1 से 2%, वो भी 24 घंटे में 1-आध घंटे के लिए। बाकी लोग क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? और ये जो सुन रहे हैं 1 घंटे के बाद बाकी समय क्या देख सुन रहे हैं? तो जिस माहौल में आप 24 घंटे रहते हो, आपके मनोमस्तिष्क पर उसका प्रभाव तो गहराएगा ही। बहुत आयत लोग हैं जो इन सब चीजों से दूर हैं, तो उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति तो वैसी होगी ही। फिर भी मैं कहता हूं, इस विषम दौर में यदि आप 1 घंटे भी अंतरंग से धर्म प्रवचन सुन लो, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है।
और वो लाभ पा सकते हैं। आज इसका ही प्रताप मैं मानता हूं कि भारत में इस विषम दौर में भी कुछ स्थिरता बनी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि इस अच्छाई को हम फैलाएं। अभी जब तालाबंदी हुई है, मेरे पास खबर है कि लोगों का धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ा है, और यही इस विषम स्थिति को जूझने की ताकत दे रही है। हर व्यक्ति को चाहिए अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़े। अगर वो आध्यात्मिकता से जुड़ता है तो उसकी चिंतन शक्ति, उसकी सोच, उसकी सहन शक्ति और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। और ये होना ही चाहिए, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से चंचल शर्मा पूछ रहे हैं, गुरुदेव सदैव स्त्रियों को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, पुरुषों क्यों नहीं देनी पड़ती? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सदैव चरण स्पर्श स्त्रियां ही क्यों करती है पुरुषों के, पुरुष क्यों नहीं करते हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, दो प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग है। पहला प्रश्न आपने पूछा स्त्रियों को ही अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती, पुरुषों को क्यों नहीं देनी पड़ती। तो मैं तो यही कहूँगा, कसौटी पर सोने को कसा जाता, पीतल को थोड़ी। स्त्रियों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि उन्हें अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है, और वो उसमें खरी उतरती, यानी सोना है। जो पहले से सोना है उसके लिए संकोच क्या है, कोई पक्षपात नहीं, इसमें उनको गौरव होना चाहिए। परीक्षा से कभी भी निष्ठावान लोग घबराते नहीं। ये कोई जुल्म नहीं, कोई यातना नहीं, वो उनके गुणों को की कसौटी है जिसमें वो खरी उतरती है। और ये अग्नि परीक्षा एक प्रतीक है। अग्नि के कुंड में प्रवेश करना ही अग्नि परीक्षा नहीं है। मेरी दृष्टि में जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आए और उस चुनौती में को पार करके स्वयं को खरा उतरना ही अग्नि परीक्षा है। और इस अर्थ में देखा जाए तो ऐसी अग्नि परीक्षा से तो कई लोगों को गुजरना पड़ता है। महिलाओं को तो यदा कदा, पुरुषों को तो रोज ही देनी पड़ती है, शायद इसलिए उनकी गिनती नहीं होती। दूसरा सवाल जो पूछा, महिलाएं ही पुरुषों के चरण स्पर्श क्यों करती, पुरुष महिलाओं के चरण स्पर्श क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम है किस रिवाज की बात की है। हमारे यहाँ तो जो संयमी है, गुणी है, वो वंदनीय है। और एक मर्यादा बताई है जो हमारी परंपरा में है। स्त्रियां पुरुषों का स्पर्श नहीं करती, पुरुष स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते। एक दूरी मेंटेन करके एक दूसरे का बंधन, अभिवादन और सत्कार करते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई स्त्री भी आर्यिका पद को धारण कर ले तो पूज्यता को प्राप्त कर लेती है। जैन परंपरा के अनुसार सीताराम नाम आप सब लोग करते हैं। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि श्री राम से पहले सीता का नाम क्यों? क्योंकि वो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरी। और उसके बाद जैन परंपरा में सीता ने पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षा लेके महातप किया। रामचंद्र जी ने बाद में दीक्षा ली, सीता ने पहले ली जब दूसरी बार उनका अग्नि परीक्षा दी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार सीता धरती फट गई और पृथ्वी में समा गई। जो भी हो, पृथ्वी में समाई हो या पृथ्वीमती आर्यिका के पास दीक्षित हुई हो, उसने संन्यास ग्रहण करके तप को धारण किया, इसलिए जगत पूज्य हो गई। तो जो संयत होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब उसको प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। हमारे यहाँ गुणों की ही आराधना है, ये व्यक्ति की नहीं। पूज्य गुरुदेव, दौसा राजस्थान से श्री राहुल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं जीव विज्ञान का शिक्षक हूँ और पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों में लिखी कुछ धर्म की विपरीत बातें भी मुझे नहीं चाहते हुए बच्चों को पढ़ानी पड़ती है। जैसे अंडे से प्रोटीन मिलता है, मछली से विटामिन मिलता है, मांस पोषण से भरपूर होता है। इससे बच्चों के मन में गलत धारणाएं बनती हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए कि धर्म भी बचा रहे और बच्चों पर गलत प्रभाव भी न पड़े? ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम
पोषण विज्ञान के विषय में और विस्तार से बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की विवरणिका जारी की गई है उन्हें भी बताएं, और उन्हें बताएं कि ये भ्रामक प्रचार है कि अंडों से प्रोटीन मिलता है या मांस और मछली से हमें विशेष न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है। उन्हें तुलनात्मक तरीके से और बड़े साइंटिफिक ढंग से आप जैसे लोग अच्छे से बता सकते हैं कि नहीं, ये भ्रामक प्रचार है, हम शाकाहार लेकर के भी इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये धर्म ग्रंथों की बात नहीं है, ये WHO का ये प्रमाण है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये प्रमाण है। और शाकाहारी ज़्यादा हेल्दी हो सकते हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इनको आप तथ्यात्मक तरीके से बताइए तो आपके इस तरह से बताने का प्रभाव ये भी हो सकता है कि लोग उस मांस भक्षण के प्रति आकर्षित होने की जगह वो शाकाहार की ओर प्रेरित हो, आहार विज्ञान का ज्ञान दे। आप पुस्तक की बात को अपनी जगह बताते हुए इसे एक एडिशनल तरीके से तो समझा ही सकते हैं, क्योंकि अध्यापक का काम केवल किताब पढ़ाना नहीं है, अध्यापक का काम उसका जीवन गढ़ना भी है। तो हम जीवन गढ़ें। पूज्य गुरुदेव, नोएडा उत्तर प्रदेश से, नाम इसमें नहीं है, हाँ। पूछ रही हैं, 17 साल से गुरुदेव आप कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। गुरुदेव, मैं 17 साल से लगभग अपने धैर्य को रखकर बिना विचलित हुए मैं अपने हस्बैंड की रीऑक्यूरिंग डिजीजेस का सामना कर रही हूँ। रीऑक्यूरिंग? हाँ, क्या होता है? रीऑक्यूरिंग लिखा है इसमें, REOCCU। चलो ठीक है, हाँ। सामना कर रही हूँ, पर अब उनको बार बार बीमारी में घिरा देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस करती हूँ। मुझे किस तरह खुद को संभालना चाहिए जब मैं उनको भयानक पीड़ा से लड़ते हुए देखती हूँ? मैं किस तरह से अपने पति और खुद का मनोबल रख सकती हूँ जिससे कि हमारे बच्चे की भी परवरिश में हम अनजाने में उसको एंजाइटी न दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आपके पतिदेव की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का शीघ्र निदान हो, वो स्वस्थ हो, और साथ ही आप भी इस प्रकार की चिंता से अपने आप को मुक्त कर सके। पर मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ। 17 साल की कालावधि बहुत लंबी होती है। आपके धैर्य, आपके साहस का मैं बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ कि आपने इतने सालों तक अपने आप को संभाले रखा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अपने 17 साल की तपस्या को यूं ही खंडित मत होने दीजिए। इस धैर्य को महज एक मजबूरी मत देखिए। इस धैर्य को अपने जीवन की एक तपस्या मानिए। इसे समस्या के रूप में मत देखिए, इसे एक तपस्या मानिए और तपस्या मानकर स्वीकार कीजिए। सोचिए कि शायद प्रकृति ने मुझे इसी प्रकार से तपस्या करने के लिए सजाया। मुझे मेरे पति की जितनी सेवा करनी है, जो मैं लिखा के आई हूँ, मुझे करनी है। जब आप कर रहे हैं तो उसे एंजॉय करें, उसे बोझ न माने, और हर पल पति के स्वास्थ्य की मंगल कामना करें, और निरंतर जितना बन सके आप शक्ति भर उनकी सेवा और सहायता करते रहें। साथ ही साथ 2 बातें आप ध्यान रखें। पहले अपने मन को मजबूत बनाएं, ये संकल्पित करके कि इनका और मेरा ऐसा ही संयोग है, ठीक है, मुझे इतनी सेवा करनी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी तपस्या है, ये मेरी साधना है, और इसी के बल पर मेरी समस्या का समाधान होगा। तो ये आप अपने मन को मजबूत बना सकोगे। और फिर दूसरी बात, इस अवस्था में यदि मैं टूट जाऊंगी तो इनकी दशा क्या होगी? तो पहले ऐसा सोच करके अपने मन को मजबूत बनाएं। फिर अपने पति की सेवा और सहायता करते समय आप उनके मन को मोटिवेट करें। सबसे पहले तो उन्हें अकेला महसूस न होने दें। ये उन्हें इस तरीके से प्रेरित करें कि आपके साथ मैं हूँ,
हम हैं, परिवार है, इलाज है। आपके उनके मन में आशा जगाएं जिससे वो हताशा को जीत सके। फिर उनके हृदय में संकल्प जगाए जिससे उनके अंदर का आत्मविश्वास जग सके कि मैं ठीक हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन से हार जाते हैं। वो छोटी सी भी बीमारी भी उनके लिए भारी बन जाती है कि पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। नहीं, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। उन्हें इस तरीके से मोटिवेट करे जिससे कि वो अपनी इस बीमारी को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। और ऐसी मानसिकता जब उनकी बनेगी तो उनके अंदर बहुत अच्छी स्थिरता आएगी और वो ठीक कर पाएंगे। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें रास्ता निकालना होगा। और मैंने जैसा पहले कहा, इस पूरे के पूरे प्रकरण को आप एक तपस्या माने। देखिए, तपस्या के कई रूप होते हैं। एक वो तपस्या जो योगी करता है और एक वही तपस्या कोई गृहस्थ भी कर सकता है। प्रकृति हमें न जाने किस प्रकार से तपस्या कराना चाहती है। जीवन में आई हुई प्रतिकूलताओं को सहज भाव से स्वीकार करना मेरी राय में बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या में आप पारंगत होइए और अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि आप स्वयं और अपनी संतान पर उसका दुष्प्रभाव होने से बचा सकें। मैं आपको प्रेरणा के लिए एक व्यक्ति का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आपकी ही तरह एक बहन जी है जिनके पति देव की शरीर की स्थिति भयानक खराब, पूरे शरीर में दर्द, भयानक दर्द, किडनी भी खराब, साथ में दर्द है। और वो इतनी दर्द की वेदना से पिछले लगभग उनको भी 18-19 साल हो गए। वो उस दर्द की वेदना से कभी कभी मछली की तरह छटपटाते हैं, लेकिन उस घड़ी में वो उनको मोटिवेट करते रहती है। कर्म के उदय की बात बताते हुए उन्हें समझाती है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा संयम रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खुद को संभाले हुए सामने वाले को संभाले। ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा वेदना होती, उन्हें नमोकार सुनाती, भक्तांबर सुनाती, जिससे उनका मन बदलता है, तो धीरे धीरे आराम होता है और फिर लोग इस तरह की तकलीफ़ों को सहने के आदी और अभ्यासी भी हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होगा और यदि ऐसा करेंगे तभी आप पार पा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से छवि जैन पूछ रही हैं, भाव, विचार और कल्पना, इनमें क्या अंतर है और इनकी कर्म बंध में क्या और कितनी भूमिका है? भाव, विचार और कल्पना। भाव हमारे अंतर मन की सहज परिणति है। हमारे हृदय में हर पल अच्छे बुरे भाव आते रहते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार के परिणाम स्वरूप होते हैं। यही भाव जब प्रवाह में बढ़ जाते हैं तो विचार बन जाते हैं। विचार और कुछ नहीं, भावों का प्रवाह है। लेकिन भाव और विचार प्रायः सहज होते हैं, लेकिन जब हम कल्पना में खोते हैं तो वो सब कुछ बुद्धिपूर्वक किया गया विचार है। तो कल्पना बुद्धिपूर्वक किए गए विचार की परिणति है। भाव हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति है, विचार हमारे भावों का प्रवाह। और पूछा उन कर्मबंध में क्या इनकी? देखिए, कर्मबंध में भावों का, विचारों का प्रभाव पड़ता है, कल्पनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मूल भाव है, भाव से विचार, विचार से कल्पना होते हैं। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से अविरल रेणु मोठिया पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, उस समाज सेवी का ख्वाब आज कचरे में पड़ा मिला कि जिसे बांट आया मास्क व राशन, वह दारू की लाइन में खड़ा मिला। तो गुरुजी, हम इस विडंबना पर किस प्रकार? जिसे बांट आया मास्क व राशन, हाँ, वह दारू के लाइन में खड़ा मिला।
तो गुरुजी हम इस विडंबना पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत ही चिंतनीय बात है। विगत दिनों से जब से शराब की दुकानें खुलना शुरू हुई है, ये बातें आम होने लगी। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से तो पहले भी ये बातें आती थी। बहुत सारे लोगों ने लोगों के सहयोग का गलत फायदा उठाया, लोगों से सहयोग लिया और उसको बेच करके शराब खरीदा। ये भी प्रकरण पहले भी आए और अब तो खुल्लम खुल्ला आ रहे हैं। ऐसा देख करके लोगों के हृदय में समाज सेवा की भावना कम होती है। वस्तुतः ऐसे लोग हैं भी अपात्र, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये हर काल में होता है। इन सब बातों को देख करके हमें किसी प्रकार से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सेवा का व्रत करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए, 4 फर्जी लोग लाभान्वित हो जाए, एक नीडी वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे कि कानून के संदर्भ में कहा जाता है, 10 अपराधी बच जाए कोई चिंता नहीं, एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। जब कानून में ये व्यवस्था होती, कानून के व्याख्याकार अपनी दलीलें पेश करते हैं, तो जज इस बात को बहुत ध्यान से देखता है और उसी आधार पर अपना फैसला लिखता है। ये लोग हैं, ये पदभ्रष्ट लोग हैं, ये जीवन से हारे हुए लोग हैं, इनके अंदर विचार और विवेक नहीं, इसलिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसको देख करके हम सेवा का संकल्प न तोड़ें। हाँ, अब थोड़ा जागरूक हो जाए और ये देखें कि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे हाथ पहुँचे, उन्हें पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है उसके बावजूद आपको वापस पुराने अनुभव के दौर से गुजरना हो, तो भी आप अपने संकल्प को शिथिल न करें, अपना काम करते रहें, अपना काम करते रहें, क्योंकि हमने लोगों के जीवन को सुधारने का संदेश दिया है, हमने सेवा का कर्म किया है। अगर कोई बिगाड़ते हैं तो अपनी बला से हम क्या करेंगे, ये उनकी कमी है, पर और लोग तो इससे वंचित न हो। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से चिराग जैन। गुरुवार अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व एक सोशल मीडिया का 15-16 साल के लड़कों की ग्रुप चैट लीक हुई है। वे अपनी जानकार लड़कियों की फ़ोटो शेयर करके उसमें अभद्र टिप्पणी करते दिखे, साथ में रैप जैसे जघन्य अपराध को भी बढ़ाता हुए दिखे। यह उनके लिए अब समान बात हो गई है। इस सोशल मीडिया के दौर में हमारी अगली पीढ़ी में ऐसी आपराधिक मानसिकता कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे दिखता है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करने में किस स्तर तक फेल हुए हैं। गुरुवार, मेरा 3 साल का बेटा है। मेरा प्रश्न यह है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को इससे कैसे बचाएं, क्योंकि किसी भी विद्यालय में हर प्रकार के लड़के होंगे और एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देखिए, बहुत गंभीर और सोचनीय बात है। आज से 3 साल पहले मेरे पास एक शहर का बच्चा आया, वो 6वीं क्लास में पढ़ता था। उसने बताया कि महाराज, मेरे 2 दोस्त हैं, वो 6वीं क्लास में शराब पीते हैं। 6वीं क्लास के बच्चे हैं, शराब पीते हैं। बोला, महाराज मुझे भी उसने प्रेरित किया और एक बार मैंने थोड़ा सा चख भी लिया एंजॉय करने की दृष्टि से, पर मुझे बहुत वेदना हुई, मुझे इसका स्वाद खराब लगा और तभी मेरी मम्मी की बात मुझे याद आ गई कि हमें जीवन में कभी भी शराब नहीं पीना। मैं आकर के सीधे अपनी मम्मी से बता दिया, मम्मी मुझसे आज ये गलती हो गई। फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, मैं ऐसे बच्चों से अपने आप को दूर कर लिया। महाराज, माँ साथ में थी, पिताजी साथ में थे, महाराज जी मुझे प्रायश्चित दो। बच्चे के संस्कार अच्छे थे, इसलिए संगति हावी नहीं हो पाई, लेकिन ये एक चरित्र है आज के समाज का। 6वीं क्लास में बच्चे कितने साल के होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल, 12 साल के बच्चे। और 11-12 साल के बच्चों में इस तरह की प्रवृत्तियां होना बहुत चिंतनीय है। आगे चलकर एक बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी वो जा सकते हैं। आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, 14-15 साल के बच्चे, ओम 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 चलने दो। आपने जिस घटना का उल्लेख किया है, 14-15 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर है, चिंताजनक है और लज्जाजनक भी।
लोगों ने पता नहीं इस विषय में अपनी क्या राय व्यक्त की, पर मैं तो आप सबसे कहूँगा कि इस पर केवल चिंता जताने से कुछ नहीं होगा। आवश्यकता है जड़ मिटाने की, इसके जड़ में जाने की। इसकी जड़ है क्या? आज जिस तरीके से मीडिया में चीजें परोसी जा रही है, उससे लोगों को अच्छे बुरे का विवेक ही नहीं बच रहा है। क्या जरूरत है इंटरनेट में इस तरह के अश्लील सामग्री को परसने की? मैंने सुना है दुनिया के कुछ देशों में इन पर प्रतिबंध है। भारत सरकार को भी इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार करना चाहिए। इनके बड़े भयानक परिणाम हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यौन संयम की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उन तमाम शारीरिक और भौतिक परिस्थितियों से, भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से बचना चाहिए जिससे यौनाकर्षण बढ़ता है। और आज खुल्लम खुल्ला ये सब चीजें परोसी जा रही है, तो कहां से संयम होगा? लोग हल्ला मचाते रहेंगे, फांसी पर लोगों को चढ़ाते रहेंगे, इससे क्या होगा? 2, 4, 10 पकड़े जाते हैं, वो डंडे के भागी बनते हैं, पर न जाने कितनी मासूम रोज लोगों की हवस की शिकार बनती है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जड़ को रोकना है और साथ ही संतान के संस्कार को मजबूत बनाना है और उन्हें औचित्य का विवेक सिखाना है। किसी भी क्रिया को करते समय उन्हें बताना है कि किस चीज का क्या औचित्य है। उचित अनुचित का ज्ञान कराए बिना हम आने वाली पीढ़ी को संभाल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारा समाज बहुत ही नकारात्मक दिशा में जा रहा है और ये भी विडंबना है, तथाकथित आधुनिकतावादी इसे अपने आधुनिक होने के नजरिए से देख रहे हैं। पर मेरी राय में आधुनिकता का अर्थ ये नहीं कि आदमी जानवर बन जाए। उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, उसके जीवन की मौलिक सुरक्षा होनी चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। पूज्य गुरुदेव, पद्माकर नगर मकरोनिया सागर से श्रीमती मनीषा मनोज जैन लालो पूछ रहे हैं गुरुदेव कि आचार्य गुरुदेव की आरती में एक पंक्ति आई है, खड़गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी, इसका क्या आशय है? खड़गधार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी, मोक्ष पथ, शिव पथ यानी मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग, सामान्य मार्ग नहीं है। ये तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग है। तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन है, थोड़ी सी भी चूक हुई तो गए। ये मोक्ष मार्ग है जिस पर हर कोई नहीं चल पाता। महाव्रतों का पालन करना है और अपने चरित्र को निर्मल बनाते हुए आगे बढ़ना है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने ऐसे मार्ग को अंगीकार किया, आज खुद चले, हम सबको चलने का रास्ता दिखाए और आपने शिथिलाचार का निवारण किया। मुनिचर्या के विशुद्ध स्वरूप को समाज के बीच उपस्थित करके मुनियों का सच्चा आदर्श उपस्थित किया। आप धन्य। पूज्य गुरुदेव, वर्णी कॉलोनी सागर से श्री प्रेमचंद श्रद्धा जैन उपकार परिवार पूछ रहे हैं, हम दोनों व्रती हैं, हम दोनों एक दूसरों को किस प्रकार सहयोग करें कि हम व्रत का सम्यक अनुपालन कर सकें और परिवार को एक अच्छा संदेश भी बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई दे सकें? देखिए, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो दंपति व्रती हैं, और इस अर्थ में सागर तो बड़ा भाग्यशाली है। सागर में ऐसे अनेक दंपति हैं जो यौवन अवस्था में ही व्रती बन गए हैं और अपने व्रती जीवन का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन सबको साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं, और उन लोगों के लिए भी जो अभी व्रती नहीं बने हैं पर व्रती बनने की भावना रख रहे हैं, शीघ्र वो अपने इस लक्ष्य को साकार करें और सफल करें। इन्होंने पूछा है, हम व्रती हैं, हम लोग एक दूसरे के व्रतों को निभाने में
क्या सावधानी रखें जिससे हम एक दूसरे के पूरक बन सकें। व्रती को एक दूसरों के व्रतों की रक्षा में सहायक बनना चाहिए, और यदि किंचित प्रमाद आदि के निमित्त से अपने व्रतों में कोई चूक हो जाए तो अत्यंत विनम्रता पूर्वक उसका एहसास कराना चाहिए। एक का मन किसी काम में थोड़ा सा डाउन होने लगे तो दूसरे को उसे बूस्टअप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसे मान लीजिए सपोज सामायिक करना है और एक कह रहा भैया आज थोड़ा सा प्रमाद आ रहा है, थोड़ा आराम कर लूँ फिर देखते हैं, तो दूसरे को कहना चाहिए आराम तो हम जिंदगी भर करते हैं, पहले सामायिक कर लें फिर आराम करेंगे। अगर दूसरा भी कहे हाँ हाँ ठीक है थोड़ा लेट जाओ, तो वो भी लेटेंगे और ये भी लेटेंगे, मामला बिगड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य था केवल एक उदाहरण, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ये उदाहरण है, और उदाहरण में केवल ये कह रहा हूँ कि सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए। और महिलाओं के लिए एक विशेष बात, महिलाओं में थोड़ा मोह होता है, अगर पति व्रत उपवास करने को उत्साहित होता है तो ये उनको डीमोटिवेट करती है। अरे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को खींचना नहीं चाहिए, अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए व्रत उपवास करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा शरीर अनुकूल है तो व्रत उपवास में रोक टोक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ घर के कार्यों में एक दूसरे के सहायक बनना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। व्रती व्यक्ति को अपने परिवार पर निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। घर के अन्य सदस्यों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इनके पीछे हमें अतिरिक्त वर्डन झेलना पड़ रहा है। आप अपना काम अपने कर लो, कुछ बोलो ही नहीं, तो उनका आदर भाव बना रहेगा। हालांकि जिस घर के सदस्य व्रती हैं उन घर के अन्य सदस्यों को माता पिता या अन्य सदस्यों के व्रती होने का गौरव महसूस करना चाहिए, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में मेरे माता पिता व्रती हैं। लोग तो व्रतियों की सेवा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं मेरे घर में माता पिता को माता पिता के साथ साथ एक व्रती रूप में भी उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। शास्त्रों के अनुसार भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयम आदि योग है, शांति शौचमिति सद्वेदस्य। इस सूत्र के अनुसार अगर व्रती की सेवा होती है तो साता वेदनी का प्रबल लाभ होता है। ये सातिशय पुण्य के बंध का वर्णन। तो ये सोच उनको होना चाहिए और उनको पूरक बनना चाहिए। साथ ही व्रती सदस्यों को घर के अव्रती सदस्यों के साथ तालमेल बना करके चलना चाहिए, उनके प्रति सहयोग मूलक दृष्टि होनी चाहिए। प्रायः व्रतियों के अंदर एक सुपीरियरिटी का भाव होता है, हम व्रती हैं तुम अव्रती हो, ये जो बात आती है इससे मामला बिगड़ जाता है। व्रती हम हैं, वो अव्रती हैं पर अपराधी नहीं। हम उन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें और यत् किंचित उनके कार्यों में सहभागिता भी देना पड़े तो दें। हालांकि घर के अन्य सदस्यों को चाहिए कि व्रतियों को अपने व्रत निभाने में हम सहायक बने, उनको अवसर न दें, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो उसमें मिला करके चले। तो मैं समझता हूँ ऐसे घरों में हर पल खुशहाली बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की खींचातानी की नौबत नहीं आएगी। पूज्य गुरुदेव पंडित उदयचंद जैन शास्त्री, ट्रस्टी अंकुर कॉलोनी जैन मंदिर, पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मंत्र जाप सामायिक एवं ध्यान में कितना कितना अंतर है, आत्मविशुद्धि व मोक्ष मार्ग में कौन कितने सहकारी हैं? मंत्र जाप सामायिक और ध्यान, इनमें क्या और कितना अंतर है? आत्मविशुद्धि में कौन कितना सहकारी कर है? देखिए, मंत्र जाप, सामायिक और ध्यान, ये तीनों एक प्रकार के शुभ क्रियाएं हैं, लेकिन तीनों में अंतर है। मंत्र जाप सबसे प्रारंभिक स्तर है। जाप से पाप का क्षय होता है। जाप के लिए कहा गया ज और प है, इससे जाप बना है। जकारो जन्म विच्छेदा पकार है पाप नाशका, जन्म पाप विनाशाय तस्मात् जप इति उच्यते। जो जन्म संसार और पाप का नाश करता है उसका नाम जाप है। तो जाप सामायिक की एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसमें एकाग्रता की कमी होती है। इसके बाद है सामायिक।
सामायिक का मतलब क्या है? क्षमता ही सामायिक है। अशुभ विचारों से हटकर मन को पवित्र विचारों में टिकाए रखना, ये सामायिक है। इसमें चिंतन की प्रमुखता होती है, एकाग्रता बढ़ती है, तो ये हमारे आत्म विशुद्धि को बढ़ाने में विशेष कारण बनता है। जाप से केवल पाप नष्ट होता है, लेकिन जब हम सामायिक में समता लाते हैं तो चित्त की शुद्धि भी होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है। तो वो जाप की तुलना में सामायिक ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म है। इसके बाद है आपके जाकर के ध्यान। ध्यान साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो चित्त की एकाग्रता की परिणति है। ध्यान से केवल ज्ञान होता है, पर हर कोई ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाता। प्रारंभिक भूमिका में रहने वाले लोग ध्यान तक नहीं जा पाते, तो उनके लिए जाप है। जाप में निष्णात व्यक्ति सामायिक करे, और जब सामायिक में निपुणता आ जाए तो ध्यान करे। पूज्य गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर से श्रीमती विद्या आलोक जैन पूछ रही, गुरुदेव, जब हम किसी अपराधी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति बहुत नकारात्मक भाव आता है, किंतु जब हम जेल में कैदियों से साक्षात मिलते हैं जिन्हें आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त है, तो लगता है वो असल में अच्छे इंसान है। गुरु, मेरी शंका ये है कि हमें अपराधियों के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, कि उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए और हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। एक वाक्य कहता हूँ, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। मैं अपने वाक्य को फिर से दोहरा रहा हूँ, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है वो अनादि से संत नहीं। अगर उनके अतीत में जाकर उनके इतिहास को पलटोगे तो वो भी काला दिखाई पड़ेगा। कभी वे भी अपराधी रहे होंगे जो आज संत हैं, और आज जिन्हें हम अपराधी के रूप में देख रहे हैं, अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि कभी उनमें से भी कोई संत हो सकता है। एक बार मैं जबलपुर के सेंट्रल जेल में प्रवचन देने के लिए गया। बहुत सारे अपराधी वहाँ थे, बंदी थे। अपराधी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उन बंदियों के मध्य जब मैंने अपना प्रवचन दिया तो मैंने अपनी पहली बात, अपने बात की शुरुआत ही ये कही कि तुम ये मत सोचना कि तुम अपराधियों को प्रवचन देने के लिए आया हूं। मैं ये सोच करके नहीं आया कि मैं अपराधियों को प्रवचन देने के लिए आया हूं। मुझे तो तुम सबके भीतर कोई वाल्मीकि दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उनके साथ वार्ता करने के लिए आया। तो एक अपराधी का एक रूप वाल्मीकि का भी है, उन्हें उसकी तरफ दृष्टि देनी चाहिए। तो हर व्यक्ति सुधरता है। कुछ लोग होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो क्षणिक भावावेश में अपराध कर बैठते हैं। जो क्षणिक भावावेश में अपराध करते हैं उनमें सुधार की संभावना बहुत अच्छी होती है। ये गुरुदेव की बहुत ही दीर्घ दृष्टि का प्रतिफल है कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया और जेलों में इस तरह का उपक्रम किया। उनका जीवन बदल रहा है। आज उन बंदियों के पत्र आदि पढ़ता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। गुरुदेव तो उन सब के लिए मसीहा बन करके उभरे, और इस तरह के उपक्रम करके ही हम जीवन में सुधार कर सकते हैं। यदि सकारात्मक व्यवहार किया जाए तो जो आदतन अपराधी हैं उनमें भी बदलाव लाया जा सकता है। हमें ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोग इस तरह के कार्यक्रम से जुड़े हो, मेरा आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव, अंकुर कॉलोनी सागर से उत्कर्ष जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर महाराज जी इस साल की शुरुआत ही बुरी खबरों से हुई। बात करें, ऑस्ट्रेलिया में लाखों जानवर जंगल की आग में सुलह गए, तुर्की में भयानक भूकंप आया, फिर कोरोना वायरस, और आंध्र प्रदेश में गैस लीक, और परसों औरंगाबाद में मजदूरों की मौत।
तो महाराज इन सब में हम अच्छा क्या देखें? देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। ये कहना कि जो होता अच्छे के लिए होता तो ये सब अच्छा हुआ, ये गलत दृष्टिकोण होगा। लेकिन इतना सब कुछ होकर के भी हम बचे हैं, ये मेरे लिए अच्छा है। बहुत लोग बचे हैं, ये मेरे लिए अच्छा है। दुर्घटना घटी, मजदूर मर गए, 16 मरे, कितने मरे? 16 मरे, 3 बच गए। ये अच्छा रहा कि वो पीछे रह गए? यदि वे भी उनके साथ होते तो हमें घटित घटनाओं को जो हमें विचलित, व्यग्र और बेचैन करती हैं, उन्हें इसी सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए और तदनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। तो गुरुदेव, सागर से गुणायतन ट्रस्टी मुकेश जैन ढाना पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव जैन मंदिरों में, ट्रस्ट कमेटियों में युवाओं को मौका मिलना चाहिए और जिन मंदिरों में बुजुर्ग ट्रस्टी हैं उन्हें उदारता पूर्वक युवाओं को आगे करना चाहिए, जिससे भविष्य में वो समय पर जिम्मेवारी संभाल सकें। देखो, ये ट्रस्ट कमेटी में हम क्या करें? बुजुर्ग आखिरी तक अपने आप को युवा मानते रहे तो छोड़ेंगे कैसे? ये ट्रस्टों का प्रोविजन ही ऐसा होता है। मैं देखता हूँ मरते दम तक भी, कब्र में पांव लटक जाने के बाद भी वो अपने आप को बूढ़ा मानने को राजी नहीं होते। वो चाहते हैं, अब हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इस विषय में मैं क्या कहूँ? कदाचित ट्रस्ट कुछ भी हो, हमें अच्छे लोगों को अवसर देना चाहिए और भावी पीढ़ी के ऊपर जब हम धर्म समाज का गुरुतर दायित्व सौंपते हैं तो हमारी समाज में एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होती है। हम बहुत कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकते हैं और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते तो फिर हमारी नई पीढ़ी धर्म से विमुख हो जाती है। मैंने अनेक बार कहा कि मंदिर में यदि युवा रहेगा तो धर्म जवान बना रहेगा और जिस दिन मंदिर केवल बुढ़ों तक सीमित रह जाएगा, धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। तो इस पर विचार करना चाहिए। एक सलाह मेरी और है, बहुत सारे हमारे ट्रस्ट हैं, उनमें एक रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। गुरुदेव ने भागवत से एक बहुत अच्छी शुरुआत की, 65 साल में रिटायर होना है तो होना है, रिफ्रेश होते हैं। पर कई ट्रस्टों में तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वही ट्रस्टी हैं, इससे वो उनकी व्यक्तिगत बपौती जैसी बन जाती। कुछ लोग तो उसे जागीर जैसे बना लेते हैं। कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि इसके कारण लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने लगे हैं और संस्था का हित बाधित हो रहा है। ये पूरे देश का रोग है। पद का व्यामोह बहुत मुश्किल से छूटता है, इसलिए हमें एक नई और स्वस्थ परंपरा बनानी चाहिए। और कदाचित इस तरह की स्थिति कहीं हो और ट्रस्ट में कोई लॉन्ग टर्म तक रहते भी हैं तो रहे, अगर उनके अंदर कार्य क्षमता है। पर नए लोगों को अवसर देते रहना चाहिए ताकि वो परिपक्व हो सके, लाभ ले सके और लोगों को खुद से जब अपना शरीर सक्षम न दिखे तो योग्य व्यक्तियों को दायित्व देने की उदारता दिखानी चाहिए। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री रिखभ चंद मोदी पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न भाषा से संबंधित है। पिछले 72 वर्ष में हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को ही सरकार और हमने वरीयता दी है। आज भी सरकार की ओर से अंग्रेजी के उपयोग के कारण कार्य के अर्थ और उद्देश्य भी समझ से परे हैं। कंपनी, संस्थान, योजना आदि में संक्षेप या एब्रिविएशन का जो प्रचलन हो गया, जैसे PRTC, बेल, भिलाई, ऐसे ही बोलचाल में पजल, वायरस, वायरल, क्वारंटाइन, इसी प्रकार हम अपनी भाषा में उपयोगी व्याकरण चिन्हों के उपयोग का भी लोप हो रहा है। चंद्रबिंदु, विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक, हलंत। गुरुवर, ऐसा करके हम ज्ञान से कुंद या कुंठित नहीं हो रहे हैं? क्या यह भाव हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा? इन दोषों से बचने के लिए मार्गदर्शन देने की कृपा। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज़ादी के इतनी लंबी कालावधि बीत जाने के बाद भी हम
अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाए। हालांकि वर्तमान दौर में एक परिवर्तन मैंने देखा है कि वर्तमान सरकार थोड़ा सा हिंदी की तरफ उन्मुख हुई है, पर अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत हम लेट हो चुके हैं। लोगों की अस्थि मज्जा में अंग्रेजी घुल गया है, उसको निकालना पड़ेगा और उसको निकालने के लिए बहुत समय होगा। इस तरह से लोग अंग्रेजी के आदी हो गए कि अब तो लोगों को कई जगह हिंदी के शब्द भी समझ में नहीं आते। पर इसमें यदि थोड़ी सी जागरूकता रखी जाए तो ये कार्य हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है। और हमारा जो प्रचार तंत्र है, अब प्रचार तंत्र कोई जानता ही नहीं, मीडिया सबको समझ में आ जाता है, उसकी बड़ी गहरी भूमिका है। रोज रोज देखते सुनते सुनते लोग इसके आदी हो गए। हमें चीन से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें जापान से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें फ्रांस से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अन्य उन देशों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिनने अपनी भाषा को सुरक्षित रखा। सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका है। भाषा से हमारी संस्कृति जुड़ी है। भाषा सुरक्षित है तभी संस्कृति सुरक्षित होगी। इसलिए अपनी भाषा को हम बचा कर रखें। भाषा खो जाएगी तो सब कुछ खो जाएगा। इसलिए सुधार कीजिए। मुझे तो तब आश्चर्य होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को लाते हैं, महाराज का लेग टच करो, लेग, अरे चरण पकड़ो बोलो ना, हैंड वॉश करो, हाथ धो बोलो ना। ये कौन सी आधुनिकता है? ये अंग्रेजी पर निर्भरता का अंधा अनुकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी स्थितियां निर्मित होते रहती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमें इस मानसिकता से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ना अंग्रेजी आती ना हिंदी, खिचड़ी पक रही है। अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, सीखिए, अधिक से अधिक भाषा सीखिए। आपके पास अवसर अनुकूलता हो, विश्व की सारी भाषाएं सीख लीजिए, लेकिन जब जरूरत पड़े तो केवल मातृभाषा का प्रयोग करें, अपनी भाषा का प्रयोग करें, ताकि उसके माध्यम से आप अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा सकें और अपने जीवन को धन्य कर सके। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलिए। आप लोगों ने बोला अभी, आज बहुत सारे लोगों के मन में आया, महाराज जी बिहार हो गया, बिहार हो गया। तो बिहार तो होना ही था। अब हम सागर में थे, लंबा समय हो गया था, लगा कि यहाँ हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल के परिसर में रहना ज़्यादा समय तक के लिए ठीक नहीं है। तो हमने एक सामान्य क्रम से एक बिहार का विचार बनाया है। बिहार को लेकर लोग किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प न करें, सब कुछ सुरक्षित है और हम ग्रीन जोन में अब ये भी ग्रीन जोन मुझे बोलना पड़ रहा है, हम हरित क्षेत्र में हैं, बोलिए सुरक्षित इलाके में हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान